देखिए दोस्तों, सम छठभुज का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। आने वाले पेपर में आपको एज इट इज ये क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर 25/2/2026 को ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त है, उसके अंतर्गत एक सम छठभुज है। ठीक है, ये वृत्त है, इसके अंतर्गत एक सम छठभुज है। ठीक, जिसके सभी शीर्षकाएं वृत्त की परिधि पे है। ठीक है, अब समछठभुज की खास बात होती है, इसकी जो सभी भुजाएं होती है ना, वो इक्वल होती है। ठीक, आगे बात समझ में। आप देखते हैं आगे, इस छठभुज के लघुत्तम विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब मेरे दोस्तों, बहुत से बच्चे को ये भी नहीं पता कि लघुत्तम विकर्ण होता क्या है। ठीक है, यानी छोटे वाला विकर्ण। ठीक, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वृत्त और छठभुज के मध्यम स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल का छठा भाग सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। यानी ये वृत्त है, ये छठभुज, इसके बीच में जो ये खाली भाग बच रहे हैं ना, ये 6 पार्ट्स, इनका क्षेत्रफल तो इक्वल है, मगर इनमें से एक पार्ट का ही हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 6 पार्ट है, इसने कहा है एक भाग का, यानी छठवें भाग का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। अब बात करते हैं विकर्ण की, पूरा ध्यान से बेसिक से समझेंगे। देखिए दोस्तों, छठभुज में टोटल 9 विकर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें से 6 तो छोटे होते हैं और 3 होते हैं बड़े। 3 विकर्ण इसमें होते हैं बड़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 विकर्ण की। ठीक है, मान लेते हैं यहां ये डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ ये केंद्र है। ठीक है, बड़ा विकर्ण जो है ना, बड़ा विकर्ण क्या करता है, केंद्र से तो गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। ठीक है, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण करता है। ठीक है, वो कैसे, देखिए, एक तो ये वाली होगी एडी। ठीक है, एक मेरे भाई ये सामने बी। ठीक, और एक ये एफ सी। ठीक, अब ये जो भुजाएं हैं ना, आपस में इक्वल है सारी। ये भी रेडियस है, 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 ये भी रेडियस है। ठीक है, सारी भुजाएं इक्वल है, तो बड़े विकर्ण को आप बोल सकते हो व्यास। ठीक है, या फिर 2a, ए यानी साइड इक्विलेटर ट्रायंगल की। ठीक है, यानी संभव त्रिभुज की साइड। ठीक, अब बात करते हैं छोटे विकर्ण की, इधर कर लेते हैं। ये क्या करता है, आमने सामने के शीर्ष को जोड़ता है। देखिए, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, सबसे पहले ए पॉइंट पर आते हैं, ए। ठीक, अब मेरे भाई एडी नहीं हो सकता, क्योंकि ये केंद्र से जाएगी, तो क्या होगा, ए सी। ठीक है, ए पॉइंट तो खत्म, बी पे आ जाइए, बी डी।
अब बी नहीं हो सकता भाई, यहां है हमारा तो बी, यानी बी एफ। ठीक, अब आप आ जाइए सी पे, सी ई। ठीक है, अब सी बी 2 बार हो चुका है, अब डी पे आ जाइए, एक ये डी एफ, ये है छोटे विकर्ण 6। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक विकर्ण छोटा मैं कोई सा भी लिख लेता हूं, ये लिख दिया, ये 12 है। ठीक है, और ये वृत्त है, ये केंद्र है। ठीक है, अब इस पॉइंट से अगर मैं केंद्र को मिलाता हूं और इस पॉइंट से अगर केंद्र को मिलाता हूं, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सभी भुजाएं समान है, यानी रेडियस है, ये बी आर, ये बी आर, और अगर इस पॉइंट को यहां से मिलाता हूं, ये बी आर। ठीक है, अब देखिए, ये वाले विकर्ण की लंबाई 12 है। अब एक पॉइंट और भी जानते हो, ये वृत्त है, अगर ये जीवा है, इसके केंद्र से अगर लंब डालते हैं जीवा के ऊपर, तो जीवा को 2 समान पार्ट्स में बांटता है। अगर आपको दिख रहा है ये केंद्र है, ये जीवा, अगर लंब डालूंगा तो 2 समान पार्ट्स में इसको बांटेगी, यानी ये भी 6 और ये भी 6। ठीक, आगे बात समझ में। अगर मैं इस आकृति को बाहर निकाल लेता हूं ऐसे, ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, यानी संभव त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जिसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस, यानी आर, यानी इसकी साइड है मान लेते हैं, और ये इसका लंब है, यानी ये 6, तो ये इसकी हाइट भी हुई। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है, आपको सब पता है, अंडर रूट 3/2 इंटू में साइड, यानी ए यानी आर, इसके बराबर दे रखा है 6 हमारे पास, तो साइड क्या आएगी मेरे भाई, 2 को इस साइड भेज देंगे अपन, 12/√3, ये हमारी रेडियस आ गई, यानी आर आ गई, यानी साइड आ गई। ठीक है, अब मेरे भाई इसको सोल्व करते हैं। इसने पूछा है कि एक पार्ट का एरिया क्या होगा। देखिए, ये केंद्र है, अगर एक पार्ट का हमें एरिया निकालना है, इस पॉइंट को इससे जोड़ा, इस पॉइंट को इससे जोड़ा। अब इस आकृति को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं इस प्रकार से, तो क्या बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये वृत्त का तिरछा खंड बन रहा है। ठीक, जिसमें 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड क्या है, 12/√3, 12/√3। ठीक, तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का। ठीक, मेरे भाई इस तिरछा खंड के एरिया में से इस ट्रायंगल यानी संभव त्रिभुज के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। क्या आएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक, थीटा कितना है मेरे भाई, 60 डिग्री बटे 360, पाई तो पाई, आर का मतलब क्या आया है, 12/√3 इंटू में 12/√3 माइनस 3/4, √3/4। ठीक है, इंटू में साइड क्या आई है भाई, 12/√3 इंटू में 12/√3। अब करते हैं काटा फांसी। देखिए, 60 से काटोगे 360 को 6 बार, 6 से काटोगे 12 को 2 बार जा रहा है। ठीक है, अब √3 का √3 से इंटू होगा, 3 बच जाएगा, 3 से काटोगे 12 को मेरे भाई 4 बार जा रहा है, तो ऊपर क्या बच गया, 8 पाई। ठीक है, माइनस
अब इस साइड आ जाओ, 4 से काटोगे 12 को 3 बार जा रहा है और 3 से 3 काट दिया, तो इस साइड क्या बच गया 12√3। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर 4, 4 कॉमन लिया, क्या बच गया 2 पाई माइनस 3√3। ये आपका आंसर आ गया, पहले ऑप्शन में था। उम्मीद करता हूं इसको समझाने के बाद आपसे ये क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक।